नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक लड़की की सच्ची कहानी है। वो हमसे ये कहती है कि 2005 की ये बात है और उस वक्त वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। जब उसकी प्रसूति की अवस्था थी, जब उसको अपने बच्चे को वो जन्म दे रही थी, तब वो ये कहते हैं कि उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे वक्त में उसको ये लग रहा था कि मैं अभी भी ज़िंदा भी नहीं बचूंगी ऐसे। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि उसने अपना शरीर छोड़ा और कहीं ना कहीं वो ऊपर ही ऊपर जा रही है। वो ये कहती है दोस्तों कि कुछ पल पहले उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा शांति, बहुत ही ज़्यादा समाधान लग रहा था। उसको ये लग रहा था कि अच्छा हुआ बाबा, उस दुख से मैं छूट गई। और उसके बाद वो लड़की हमसे ये कहती है कि वो एक ऐसे दुनिया में चली गई कि जहाँ पर पूरी तरीके से शांतता थी, वहाँ पर बहुत ही सुंदरता थी। वो ये कहती है कि मैं हमेशा वहीं पर बसना चाहूँ, इस तरीके से मेरी ज़िंदगी थी। उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि एक सफ़ेद रोशनी को उसने अपने सामने आते हुए देखा। और वो लड़की हमसे ये कहती है दोस्तों कि उस सफ़ेद रोशनी को बाद में उसने बहुत ही गौर से देखने की कोशिश करी, तब उसको ये पता चला कि वो उसकी गुजरी हुई चाची थी दोस्तों। उसकी चाची और इसका जो संबंध था बहुत ही अच्छा था। कभी कभी एकदम माँ जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हैं, वैसे उसकी चाची ने उसको कभी कभी वो संभालती थी, तो उसका बहुत ही अच्छा रिश्ता था। इसको भी उसके चाची को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। 4 साल पहले उसकी जो चाची थी वो इस दुनिया से चली गई थी। बाद में वो लड़की हमसे ये कहती है दोस्तों कि जब उसकी चाची से वो मिली, तब उस चाची ने उसको ये कहा कि ये जो दुनिया है बहुत ही सुंदर है। मौत के परे इंसान ज़्यादातर नहीं सोचता कि आखिर उसका क्या होगा, लेकिन जिसके जैसे वैसे कर्म होंगे वैसी वो दुनिया में बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से रहेगा। इसलिए जितना हो सके हमें अच्छे कर्म से अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। कुछ ही ऐसा समय हमें यहाँ पर मिला है, लेकिन फिर से तुम्हें पृथ्वी पर अपना जीवन कर्तव्य जो है वो पूरा करने के लिए जाना होगा, क्योंकि ये जो समय है वो तुम्हारा यहाँ पर आने का नहीं है। तुम जब अपना कर्तव्य जो है वो बहुत ही अच्छे से पूरा कर लोगी तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। तब इस लड़की ने उसको ये कहा कि हाँ ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, लेकिन जब मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम मुझे उस वक्त लेने के लिए आना, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर तुम्हें देखकर एक बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, जैसे कोई मेरा भगवान ही मुझे मिला है और वो मुझे मार्गदर्शन कर रहा है। और उसके बाद उसकी जो चाची थी उसने ये कहा कि तुम अपने पति पर भरोसा करती हो क्या, क्योंकि ये जो लड़की थी उसका जो पति था वो उसके बारे में कह रही है और उसने लव मैरिज किया था उस लड़की ने। तो उसने ये कहा कि तुम अपने पति पर भरोसा करती हो क्या, तो इस लड़की ने कहा कि हाँ मैं करती हूँ। लेकिन उसके बाद उसकी चाची ने कहा कि अभी तो वो तुम्हारे साथ ठीक ठाक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाद में वो एक अच्छा पिता साबित होगा। इसलिए जितना हो सके अपने बच्चे को संभालने के लिए जो भी परेशानियाँ उठानी पड़ेगी वो ज़्यादातर तुम्हें अकेलों को उठानी पड़ सकती है। इस लड़की को वो सोच सुनकर थोड़ा सा ये लगा कि अगर हमारे साथ हमारा पति हो और उसके साथ हम अपने बच्चे को अच्छे से उस परवरिश दे सकते हैं, उसका अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो चाची कह रही थी उसको वो समझ पाई कि आगे हो सकता है कि रिश्ते जो है वो इस तरीके से अच्छे ना रहे, और इसके लिए एक मन की उसने तैयारी की उस लड़की ने और कहा कि हाँ जितना हो सके मैं इन सारी चीज़ों का सामना करूँगी। और कहीं ना कहीं तुमने अभी मुझे सावधान किया है, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तब उस महिला ने यह कहा कि जीवन में ऐसे जो बुरे पल है या फिर ऐसे जो बुरे अनुभव है वो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और इसका ही सामना करके इंसान कहीं ना कहीं मजबूत बनता है और वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को निगेटिवली मत लेना, तुम जितना हो सके अच्छे कर्म से तुम आगे बढ़ना, जितना हो सके परिस्थिति का सामना करना। हमेशा जो दिन है वो ऐसे नहीं रहने वाले, हो सकता है कल बहुत ही अच्छे दिन आए, लेकिन फिलहाल तुम्हें इस बात से मुझे सावधान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगा। और उसके बाद उसके चाची ने कहा कि अब तुम फिर से पृथ्वी पर लौट जाना, और उस लड़की ने कहा कि उसके बाद सारा जो वातावरण था वो बदल गया और वो फिर से पृथ्वी पर लौट आई दोस्तों। उस उसके चाची ने जैसे कहा वैसे ही उसके साथ हुआ। उस अनुभव के बाद दोस्तों उसने एक अपने बेटी को जन्म दिया, और उसके बाद वो ये कहती है कि उसके बेटी को जैसे वो संभाल रही थी, पहले तो उसका जो पति था वो बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी बातें आ गई कि वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। वो अपने बच्ची का भी ख्याल नहीं रखता था, और ये इसके मन में था ही कि कल हो सकता है कि मुझे अकेले इसको एक सिंगल मदर के जैसे संभालना होगा, और उसने अपने बच्ची को जितना हो सके अच्छे से संभालने की आज वो कोशिश कर रही है दोस्तों। शुरुआत में थोड़ा सा उसको मुश्किल लगा, लेकिन अब वो बहुत ही अच्छे से अपना कर्तव्य कर पा रही है दोस्तों। तो आज की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों, पहली चीज़ कि जिन्होंने जिनको हमने खोया है और जिनके साथ हमारा अच्छा रिश्ता रहा है वो हमेशा के लिए हमसे कभी भी दूर नहीं जाते। वो उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से होंगे और हमारी उनके साथ एक दिन ज़रूर मुलाकात होगी। और दूसरी बात, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे ही हमारे जो करीबी लोग होते हैं वो बुरे बनकर आते हैं, उनका एक बुरा अनुभव हमें मिलता है, तो इसके पीछे भी बहुत सारी वजह होती है। हमेशा इन
सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पृथ्वी पर जान पाए ऐसे नहीं है, लेकिन एक दिन इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ज़रूर पता लगेगा दोस्तों। लेकिन इन सारी चीज़ों से हारना, रोना या फिर टूट जाना, ऐसे आप मत सोचना। जितना हो सके इस परिस्थिति का आप सामना करना। थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल लगता है, नई जो चीज़ होती है शुरुआत में मुश्किल ही लगती है, या फिर बड़ा संकट जो जब आता है तब हमें यही लगता है कि मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब जब मतलब हम सामना करने की कोशिश करेंगे तब दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से इसका सामना करके उसमें सफल ज़रूर हो पाएंगे दोस्तों। इसलिए अपने आप को कभी भी कम मत समझना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।